अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ औरंगज़ेब और आज मैं आपको लेके चलूँगा एक ऐसी हॉस्पिटल के सैर पर जो बदीन के लोगों की एक उम्मीद बन चुकी है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरा नाम औरंगज़ेब है और मैं चूँकि इंडस हॉस्पिटल पर एक व्लॉग बना रहा हूँ, तो उस सिलसिले में मैंने आपसे मुलाकात की है। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहता हूँ, आप हमें बताएँ कि इंडस हॉस्पिटल में किस किस किस्म की जो है फैसिलिटेशंस दी जाती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया, आप आए। इंडस हॉस्पिटल बदीन, जिसका नाम अभी डॉक्टर सिकंदर मेंद्रो सिविल हॉस्पिटल बदीन है। ये इंडस अस्पताल पिछले 9 साल से चला रहा है और यहाँ पर इंडोर और ओपीडी की सहूलियात हैं। इसके अलावा हाई डिपेंडेंसी यूनिट है, आईसीयू है, बच्चों का है, बड़ों का है, मेडिकल का है, सर्जिकल का है, इंडोर बेड्स हैं, एक्सरे की सहूलत हैं, ब्लड बैंक है, लेबॉर्ट्री है और 24/7 हमारी इमरजेंसी है, जिसमें बच्चों की इमरजेंसी, एडल्ट्स की इमरजेंसी। इसके अलावा हमारी ओपीडी है। ओपीडी कंसल्टेंट की ओपीडी इस न्यू बिल्डिंग में होती है और फैमिली मेडिसिन की जो ओपीडी है वो वहाँ होती है ओल्ड बिल्डिंग में। अच्छा सर, तो दूसरा मेरा क्वेश्चन यही था कि इंडस जो हॉस्पिटल है, चूँकि ये बदीन सिटी में एक सेकेंडरी हॉस्पिटल है, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जो इंडस हॉस्पिटल में पेशेंट्स हैं वो कहाँ-कहाँ से आते हैं? किस-किस सिटी से आते हैं? बाहर से भी आते हैं या नहीं? इंडस अस्पताल में लोग बदीन शहर से, बदीन के तमाम ताल्लुकात से, जैसे टंडो बागू है और तलहार है, मातली है, आसपास के जितने लोग हैं वहाँ से आते हैं। और इसके अलावा जो नियर बाय डिस्ट्रिक्ट्स है हमारे, जैसे थरपारकर है, इवन उमरकोट, हुँ। वहाँ से भी मरीज़ आते हैं। सुजावल से आते हैं, टंडो मोहम्मद ख़ान से आते हैं, क्योंकि वो टर्शियरी केयर के अस्पताल नहीं हैं, तो वहाँ भी सेकेंडरी केयर लेवल है हॉस्पिटल। लेकिन चूँकि सहूलियात 24/7 बहुत यहाँ ज़्यादा है और फ्री ऑफ कॉस्ट है और तमाम दवाइयाँ इंडोर मरीज़ों को मिल जाती हैं, ऑपरेशन हो जाते हैं, टेस्ट सारे हो जाते हैं, एक्सरे वगैरह सहूलियात, अल्ट्रासाउंड की तमाम मौजूद है और सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसलिए लोगों का प्रेफ़रेंस ये होता है कि सिर्फ़ आने की देर है, एडमिशन के बाद तमाम सहूलियात फ्री हो जाती हैं, तो वो यहाँ सुकून से अपना इलाज कराते हैं। ठीक है सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। एक आखिरी सवाल जो मैंने पूछना था वो ये था कि आपका एम क्या है रिलेटेड टू इंडस हॉस्पिटल? फ्यूचर में आप इसमें कुछ प्लानिंग वगैरह? चूँकि इंडस एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस को गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने रिक्वेस्ट करके ये अस्पताल की मैनेजमेंट दी थी सन 2016 में। 15 में एग्रीमेंट हुआ था, 16 से एग्जीक्यूशन हुई थी और इंडस अभी तक चला रही है, क्योंकि यहाँ चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो सारे चैलेंजेस जो है सेटल डाउन हो गए। अब हमारा इरादा है कि यहाँ एमसीएच सेंटर खोलें, जिसमें मदर और चाइल्ड का केयर अलग से हो, इस अस्पताल से अलग, और यहाँ एक बड़ा डायलिसिस सेंटर हो। उसके अलावा हमारी चाहत तो ये है कि यहाँ मेडिकल कॉलेज बने और यहाँ के इलाके के लोग डॉक्टर बने और मैन पावर नर्सिंग का, डॉक्टर्स का यहाँ बने। इस हवाले से हमारा काम चल रहा है, लेकिन चूँकि एग्रीमेंट में बाकी साल है, तो इंशाल्लाह जो एक्सटेंशन होगा उसके बाद सारी प्लानिंग होगी, लेकिन हमारा इरादा बहुत आगे ले जाने का है।
लेकिन ये डिपेंड भी करता है कि गवर्नमेंट हमारे साथ कितना चलती है और गवर्नमेंट कितना हमें ट्रस्ट करती है। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू प्लीज़। यहाँ हर दिन 100 से ज़्यादा पेशेंट्स फ्री ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। इमरजेंसी, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और इवन कैंसर ट्रीटमेंट भी, सब अंडर वन रूफ। ये अभी मैं मौजूद हूँ इंडस हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में। इंडस हॉस्पिटल में ऐसे 4 वार्ड है। ये मेल वार्ड है, उसके अलावा एक फीमेल वार्ड है और गायनी वार्ड है और पीड्स वार्ड है। इमरजेंसी के वार्ड की सिचुएशन देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रश है, लेकिन फिर भी हर पेशेंट को बिल्कुल प्रॉपर वे में ट्रीट किया जा रहा है। तो ये अभी हम मौजूद हैं न्यूट्रिशन वार्ड में। यहाँ पर उन बच्चों को रखा जाता है जिन्हों को न्यूट्रिशन की सख्त ज़रूरत होती है। ये आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से ये अल्हम्दुलिल्लाह डेकोर किया गया है न्यूट्रिशन वार्ड। कार जो एक्सीडेंट थियो रोड जे पासे में थिया, पहिरीं गरीब माण्हू हुते पहुची न सघां, पोइ वरी आयासीं हिते इलाज हाणे सही आहे बिल्कुलु। एक्सीडेंट थियो 31 तारीख़, 31 तारीख़ अॼु मूं हिते 6 ॾींहं इंशाल्लाह बहितरीन इलाज विलाज सभु सही पियो हले। ये था इंडस हॉस्पिटल बदीन, जो कि सिर्फ हॉस्पिटल नहीं बल्कि उम्मीद का एक मरकज़ बन चुका है। हमारा ये व्लॉग 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक जनरल फैसिलिटेशन, जिस पर ये पार्ट बेस्ड था। बकाया 2 पार्ट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।